हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस सीरीज में एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज का उठा करके और उससे उस पूरे टॉपिक के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो आज का ऐसा ही कंसेप्ट है अल नीनो और ला नीना के बारे में, जिससे प्रीवियसली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियसली क्या पूछा गया। 2011 का क्वेश्चन है। La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia। ठीक है, हाउ इज लानीना डिफरेंट फ्रॉम अल नीनो। तो बेसिकली अल नीनो और लानीना के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, और ये तभी आप बता पाओगे जब आप बेसिक डिफरेंस और बेसिक उसका फिनोमिना समझ के जाओगे। मतलब आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो कहता है लानीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली cold ocean temperatures in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in equatorial Pacific Ocean. Second one says that El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate। अब जिसको देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि जब हम इसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम समझ लेते हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ें, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं तो ये भूल जाती हैं, और उस टाइम पे ये क्वेश्चन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये इसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका आंसर हम लास्ट में करेंगे। पहले देखते हैं कि अल नीनो क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पैसिफिक ओशन में होने वाले जो चेंजेस हैं, इसका असर कभी भारत पे भी पड़ता है? लाइक भारत की बारिशों, भारत की ड्रॉट्स या जो हीट वेव्स आती हैं, इस पे भी पड़ता है, और कैसे पड़ता है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे, लाइक अल नीनो और ला नीना के बारे में, और समझेंगे कि पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन क्या है, क्योंकि अल नीनो और ला नीना समझने के लिए हमें पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की, कि अगर जब नॉर्मल कंडीशन होता है, देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अल नीनो का मतलब क्या होता है। ठीक है, अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, और ये यूजुअली 4 to 8 ईयर्स में अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। समझ आई बात? इसका जो लिटरल मीनिंग है, अल नीनो का मतलब क्या है, तो चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट है, और ये 4 से 8 साल के बीच में आता है, और अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस की। नॉर्मली पैसिफिक ओशन में इक्वेटर के अक्रॉस ट्रेड विंड्स जो होती हैं, हम सब जानते हैं ट्रेड विंड्स चलती हैं, वो इक्वेटर के अक्रॉस ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही होती है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही होती हैं, और जो साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ ये विंड्स ओशन की, जो हमारा जो समुद्र होता है, ओशन होता है, उसके वार्म सरफेस वाटर जो होते हैं, उसको भी वेस्ट की तरफ ले जाती हैं। जो यानी कि जो ये जैसे कि ये साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडोनेशिया है, तो ये सारी जो ओशन होती है ना, इसके वाटर को ट्रेड विंड्स जो होती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट जाती है, उसको भी वेस्ट की तरफ लेके चली जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी कि जो इंडोनेशिया वाला एरिया है, इंडोनेशिया वाला जो एरिया होता है ना, उसमें क्या होता है कि ज्यादा इवेपोरेशन होने लगती है, और ज्यादा इवेपोरेशन होगी तो ऑफकोर्स क्लाउड बनेगा। क्लाउड बनने से क्या होता है कि वहाँ हैवी रेनफॉल होने लगता है। और ईस्टर्न पैसिफिक साइड में, ये जो पेरू वाला साइड है ना, ये जो पेरू वाला साइड है, इस साइड में क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर होता है, यानी कि अपवेलिंग होती है, जब भाई जब ओशन के सरफेस से अपवेलिंग होगी, तो यानी कि जो वार्म वाटर है वो चला गया, नीचे से अपवेलिंग हुई, और कोल्ड वाटर ऊपर आ गया सरफेस पे। कोल्ड वाटर आएगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे इवेपोरेशन की जो मतलब इवेपोरेशन होता है वो कम होने लगेगा। इवेपोरेशन कम होगा तो क्लाउड कम बनेंगे, ड्राई सीजन आ जाएगा, बारिश कम होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पेरू और चिले वाला जो एरिया है, ज्यादातर ये लोग फिशिंग पे निर्भर करते हैं, यानी यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कम है, एग्रीकल्चर कम होता है, फिशिंग इंडस्ट्री ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो इसका कारण ही यही है। और ये जो पूरा सिस्टम कहलाता है, एक सेकंड, हाँ जी, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो एयर प्रेशर का, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर जो डिफरेंस होता है, प्लस ओशन का जो मूवमेंट होता है, और साथ में क्लाउड्स। एयर प्रेशर का डिफरेंस, ओशन का मूवमेंट, और साथ में क्लाउड, ये तीनों का जो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है, इसी को कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन, यानी कि पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन, जो इस डायग्राम से आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये है पूरा सिस्टम, ये समझ आई बात? जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर होने लगती हैं, तब ये उल्टा चलने लगती हैं, अपोजिट डायरेक्शन, और तभी अल नीनो होता है। इससे क्या होता है कि वार्म वाटर जो वेस्ट पैसिफिक ओशन में जमा होता है, वो अब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में जमा होने लगता है। जिसका मतलब ये है कि जो हमारा साउथ अमेरिका है, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होगी इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होगी, और जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एरिया है, यानी कि ये वाला इंडोनेशिया इंडिया, ये वाले एरिया पे क्या होगा कि ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि हीट वेव्स आएंगी। ठीक है, समझ में आई बात? अल नीनो के समय वॉकर सर्कुलेशन वीक हो जाता है, या रिवर्स हो जाता है, जिसको नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन से रिवर्स हो जाता है। इसका डायरेक्ट असर ये पड़ता है कि इंडियन मॉनसून कमजोर हो सकता है, और इंडिया के लिए एक तरीके से बेनिफिशियली नहीं है ये।
इन सिंपल वर्ड अल नीनो का मतलब है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा बारिश होगी और जो वेस्टर्न पैसिफिक है यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा ये वाला, यहाँ पे सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, ठीक है ना? इन सिंपल वर्ड्स। अब बात करते हैं ला नीना की, कि ला नीना क्या है? देखो, अल नीनो अगर आप समझ गए हैं तो उसका जस्ट अपोज़िट ला नीना होता है। ला नीना में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स होती है उस टाइम पे स्ट्रांग हो जाती है, जितना नॉर्मल कंडीशन होती है उससे भी और स्ट्रांग हो जाती है। और स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, उससे और ज़्यादा वार्म वाटर वैसे वेस्टर्न पैसिफिक में चलने लगेगा। इससे क्या होगा कि ईस्टर्न पैसिफिक में और भी ज़्यादा कोल्ड वाटर अपवेलिंग होने लगेगी। इसका रिजल्ट ये आएगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल होगी, जस्ट उसका अपोजिट साउथ अमेरिका में ड्राई कंडीशन होने लगेगा। तो साउथ अमेरिका में ड्राई कंडीशन होगा तो साउथ अमेरिका के लिए तो बेस्ट कंडीशन होगी। व्हाई? बिकॉज़ जब वहाँ पे ड्राई सीज़न होगा तो वहाँ पे अपवेलिंग होगी। कंडीशन अच्छी होंगी, फिशिंग होगी, है ना? अपवेलिंग में क्योंकि फिशिंग अच्छी होती है, कोल्ड वाटर ऊपर आता है तो साथ में अपना न्यूट्रिशन भी लेके आता है मछलियों के लिए, है ना? फिशेज़ के लिए। तो इसलिए साउथ अमेरिका कोस्ट पे अगर ड्राई कंडीशन है तो वो वहाँ के लिए पॉजिटिव कंडीशन होती है और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इंडिया के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मानसून आता है। तो ला नीना के टाइम पे जो पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसका इंडियन एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो अल नीनो, ला नीना और पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन, ये तीनों वेदर फोरकास्ट, मानसून प्रेडिक्शन और क्लाइमेट साइंस को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बिकॉज़ अगर आप इसको नहीं समझेंगे, तो आप बाकी चीज़ें जो इससे इंटरकनेक्टेड हैं, वो भी नहीं समझ सकते। इसलिए ये कांसेप्ट जानना ज़रूरी है। तो अब मैंने जो ये क्वेश्चन ठीक है? तो ये क्वेश्चन अब इसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे तो इसका आंसर डी होगा, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, लेकिन क्यों है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे, ठीक है?